ऑल राइट गाइड। उसमें इस तरह से अगर तुम्हें कोई बोल रहा है दोनों फिंगर ऊपर उठा के दोनों। हेलो सर, मीटिंग वो एंड हो गई थी सर। हाँ तो मैंने मीटिंग फिर से रीस्टार्ट करी मेरे भाई। हेलो सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। ओके सर। हाँ तो आ रही है सर। यू यू गाइज आर जीनियस का मतलब है, अगर ऐसे हाथ करके डबल कोट कर रहा हूँ, इसका मतलब है तुम्हें, मैं जीनियस बोला हूं ना, इसका उल्टा क्या होता है? इडियट। दिस इज द करेक्ट टर्म। हाँ इडियट हो तुम लोग, जीनियस नहीं हो, है ना? समझ गए अतिशय? तुम क्या हो? इडियट। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि इस डबल कोट में ही जीनियस लिखा हुआ है, बट इफ आई एम रनिंग दिस आई एम गेटिंग एरर। व्हाई? क्यों एरर मिल रहा है मुझे? हाँ, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से डबल कोट से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग तो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट का पता नहीं की क्या है, और जब तक स्ट्रिंग में नहीं लिखोगे तब तक तो ये माना नहीं जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर जो आता है वो या तो सिंगल कोट में हो, या तो डबल कोट में हो, या तो ट्रिपल कोट में, या तो ट्रिपल सिंगल कोट में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है जिसकी वजह से एरर आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब हम डबल कोट में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए तो हमने सिंगल कोट ट्रिपल सिंगल कोट इनका आविष्कार किया था। लेकिन इसके अलावा कुछ और है जो हमें इससे बचा सकता है, इस प्रॉब्लम से। हाँ, तो पहले हम इस बैक स्लैश को समझेंगे, ठीक है। इसके बारे में बता रखा है मैंने। और यहाँ पे भी हमें बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, इससे क्या होगा, ये जो डबल कोट है इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? हाइड हो जाएंगी, ठीक है। और ये हमें देखो ऐसा मिलेगा। तो इस बैकस्लैश की मदद से इसकी प्रॉपर्टी हाइड हुई, जो इस डबल कोट को कंप्लीट कर रहा था, इसको हाइड कर लिया गया, और ये डबल कोट एज इट इज नॉर्मली प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये डबल कोट क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो जाता अगर ये बैकस्लैश नहीं लगता, तो फिर ये एरर दिखाता हूँ। तो इसको भी हाइड करने के लिए हमने एक और बैकस्लैश लगा दिया। तो इससे दोनों बैकस्लैश डिस्ट्रॉय हो गए, प्रॉपर्टी को हाइड कर दिया और प्रिंट करवा दिया नॉर्मल वे में। दूसरा, प्रिंट यू गाइज आर क्या? जीनियस, ठीक है। अब ये प्रिंट हो जाएगा। सिंगल कोट से अगर स्ट्रिंग शुरू हो रही सिंगल कोट से खत्म होगा, डबल कोट बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, और भी चीजें हैं। मैं अब सीक्वेंस की बात करता हूँ। सीक्वेंस क्या था? ये था ए इज कृष्णा, ठीक है। ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी इंडेक्सिंग हो रखी है पाइथन की मदद से। पाइथन ने इसकी इंडेक्सिंग कर रखी है, क्यों? क्योंकि इनको सीक्वेंस में ही रखना है, के बाद आर के बाद आई एस एच एन ए ऐसे करके। उसी तरह से पाइथन वालों ने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करी इनकी, इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, है ना। अच्छा, थोड़ा और एक्सप्लोर अगर इसे हम करें तो लेट्स से ये सभी बच्चे हैं, क्लास के नाम नहीं है, सब इंडिविजुअल है। के नाम का कोई बंदा है ना। सब MIB देखे हो ना, मैन इन ब्लैक, उसमें एजेंट के, एजेंट जे, ऐसा ही तो ये सब एजेंट है। एजेंट के, एजेंट आर, एजेंट आई, एस एच एन ए, सब एजेंट है ना। फिल्म बहुत देखा है तुम लोगों ने, कुछ भी बोलो। MIB 3 देख लिया? अच्छा, और MIB 2 वो नहीं देखे? MIB की सारी फिल्में अच्छी हैं क्योंकि उसमें विल स्मिथ है ना।
अच्छा, तो हम जिसको भी बुलाना चाहें वी कैन कॉल देयर इंडेक्स ईदर पॉजिटिव साइड इंडेक्स और नेगेटिव वाला इंडेक्स वाला ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश नाउ वी कैन यूज दारू वाला, ही इज मिस्टर दारू वाला, ही इज मिस्टर बाटली वाला। ये ज्यादातर तुम बॉलीवुड मूवीज में देखोगे। हाँ, और ये जितने वालाज हैं दे ऑल बिलोंग्स टू इधर पुणे और मुंबई, है ना, दे ऑल वालाज, वालाज फैमिली। ओके, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का तरीका नहीं बदलेगा, ऐसे ही होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट विदाउट इक्वल सिग्नेचर। ओके, इफ आई मेंशन 3 आई गेट एजेंट एस। ठीक है, अब उसी तरह से इफ आई नीड एजेंट के आई विल मेंशन ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, राइट, इंडेक्सिंग कहते हैं इसको। ठीक है, एक होता है स्लाइसिंग। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय। अक्षय, आपका क्या नाम है? जूही, हस्बैंड वाइफ ना? अच्छा, कभी बर्थडे मनाया इन्होंने इस तरह का केक देके? स्पेलिंग क्या होता है? ऐसा केक देके बर्थडे मनाया कभी? कंजूस आदमी है ये। कंजूस आदमी है ये, इसका कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो लेट्स से अक्षय ने जूही का इस बार बर्थडे मना दिया ऐसे ही, इन सब पे कैंडल जल रहे हैं। और क्योंकि अक्षय ने पैसा खर्च किया और पहले से अक्षय कंजूस है, तो उसकी नजर क्या है कि जैसे ही जूही ने ब्लो किया इसे, फूक मारी सारे, जैसे ही वो लाइट ऑफ हुए इनके, इनके बंद हुए हैं, सब खा जाऊं मैं अकेले, राइट। सक्सेसफुल रहा अक्षय दो इसमें से केक खाने में, लाइट को ब्लो करते ही, है ना, क्योंकि अक्षय क्या है, नहीं कंजूस, बस कंजूस, भूखा नहीं है, कंजूस। कुछ कुछ लोग आउट ऑफ द बॉक्स भी खाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको स्लाइस कहते हैं। अगर ये पूरा का पूरा एक केक है तो इसका हमने स्लाइस खा लिया। ठीक है, अगर एक बार फिर से बर्थडे मनाया जाए तो इस बार ये दोनों हाथ इसके लगे, ये दोनों खा गए इसने, तो इसने क्या स्लाइस ही तो खाया। इस बार इसने इन तीनों को खा लिया तो स्लाइस ही तो खाया। ठीक है, और सबको खा लिया तो भी स्लाइस ही तो खाया, पूरा खा लिया। डे एंड में क्या खाया तुमने, केक ही तो खाया। तो अगर केक स्ट्रिंग है और ये उनकी स्लाइसेस हैं तो डे एंड में जो निकल के बाहर आएगा वो क्या होगा, कौन सा डेटा टाइप, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि स्लाइसेस किसकी थी, स्ट्रिंग की थी, है ना। ऐसा बर्थडे मनाना इस बार। क्या चाहते हो तुम, मेरा घर ना बसे? अभी कॉल आया था थोड़ी देर पहले, तुम क्या चाहते हो? जहां पे ये वीडियो जाती है ना वहां पे उसके पास भी एक्सेस है। चलो, तो ऐसा बर्थडे मना लेना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। ठीक है, ओके। तो उसी तरह से मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं, जो ही, ठीक है, सारे कैपिटल में लिखता हूँ। नहीं, ये नाम छोटा है लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा नाम चाहिए क्योंकि उसमें और भी कुछ पार्ट बताने हैं, तो मैं अपना ही नाम पे इसको बताता हूँ। मुझे कृष्णा का, 1 सेकेंड, हाँ, मैं चाहता हूं कि कृष्णा का के से लेके एच तक की वैल्यू प्रिंट हो जाए।
क्रिश, है ना? तो कैसे प्रिंट होगा? हमें ये तो फील आ रहा है कि सर कुछ ना कुछ तो होगा रेंज वाइज, जो 0 से लेके 4 तक होंगी, है ना? ऐसा तो हमें फील आ ही रहा है, लेकिन लिखना कैसे है वो समझने वाली बात। क्लियर है? तो फिर ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेके 4 ऐसे लिखिए। लेकिन एक समस्या है, इसको जब हम रन करेंगे वी आर ओनली गेटिंग KRIS नॉट HY। हमने तो एस तक तो लिखा ही था, 4 तक नहीं, एक वैल्यू आगे तक प्रिंट करनी होती है, ठीक है? तो एक वैल्यू आगे तक मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको 5 लिखना है, क्रिश आ जाएगा। ठीक है, तो तुमने अगर कृष्णा एक पूरा का पूरा केक है तो उसमें से तुमने एच तक की वैल्यू को स्लाइस करके निकाल लिया, तो आखिर कौन सा डेटा टाइप तुमने निकाला? कौन सा डेटा टाइप ये है? स्ट्रिंग है, देखो सिंगल कोट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट के अंदर लिखूं तो वो सिंगल कोट हट जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है दिस इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग और कैसे डिफाइन होगा, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, क्योंकि यही तरीके हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करवाने। ठीक है, ओके। अब जो है मुझे लेट्स से अभी ये फील आ रहा है कि मुझे एच तक की वैल्यू चाहिए थी, तो एक स्टेप आगे तक जाना पड़ रहा था। अगर मुझे लास्ट तक की वैल्यू चाहिए तो नहीं नहीं, ए के से लेके ए तक की वैल्यू चाहिए तो 7 तक प्रिंट करूंगा, राइट? हाँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 7, एक स्टेप आगे तक हम बाय डिफॉल्ट चले जाएंगे। ठीक है, ओके, रन करो कृष्ण। देखो अगर तुम प्रिंट ए कर लेते ना, दिस इज नॉर्मल अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू कृष्णा है, लेकिन यूजर कह रहा है कि पूरा नाम प्रिंट करो लेकिन स्लाइसिंग की मदद से करो, तो तुम्हें इस तरह से लिखना पड़ेगा। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन एक स्लाइसिंग कहलाता है यानी कि ये वाला, और एक क्या कहलाता है, नॉर्मल वेरिएबल कॉल है, वेरिएबल को तुम कॉल कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंस है दोनों। ठीक है, अब आगे अगर मुझे इन नाम को उल्टा प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूं? तो एक चीज हम अभी भी समझना है, एक चीज हमें अभी भी समझना, देखो बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता। तुम्हें कहाँ जाना है अक्षय? जर्मनी, राइट? जर्मनी जाओगे? जर्मन आती है तुम्हें? तो फिर जर्मनी जाके क्या करोगे? और जो ही आपको आती है जर्मन, तो फिर जर्मनी जाके क्या करेगा ये कैसा प्लान है जिसका ना सर है ना पैर है? हाँ, घूमने नहीं जाना, घूमने नहीं जाना, अच्छा जगह नहीं है वो, बहुत ठंड होती है वहां पे, है ना? तुम्हारा हाथ अमर हो जाएगा। कौन है ये? धरती पे बोझ है जतीन, बार बार रह के कैमरा ऑन कर दे रहा है ये। तो चलो आगे देखते हैं। तो हम चाहते हैं इन नाम को उल्टा प्रिंट करना, है ना? मैं कुछ बताने वाला था, उसके हाथ अमर की वजह से मैं भूल गया कि क्या बताया, मैं कुछ जरूरी बताने जा रहा था। हाँ राइट, आई वाज टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। तो तुम जर्मनी जाओगे, प्लान चेंज करो यार, लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया, और इधर वी कैन गो टू कनाडा और यूएस। यूएस में तो एंट्री थोड़ी सी टफ है, वी कैन गो टू कनाडा इजीली, है ना? 15 लाख 16 लाख इन आर अकाउंट अगर हैं, वी कैन गो देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बार तुम चले गए तो रस्सी फेंक देना हिंदुस्तान में और जूही को भी बुला लेना। ऐसे ही होता है, या तो वो जाए या तो तुम जाओ, है ना? हाँ, फिर बहुत खर्चा आ जाएगा रहने से, एक बंदा जाकर सेटल हो, एक यहीं पे कमाओ, और उसको कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से सपोर्ट कर, ये फायदेमंद का सोच है।
तुम समझ गए ना अतिशय? तुम्हारे में भी 10 साल टाइम है। तुम समझ के ही क्या करोगे। चलो खैर जो भी हो। तो ये कृष्णा नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं जब लिखता हूँ 0 से लेकर 7, तो पूरा कृष्णा मेरा प्रिंट हो रहा है नाम, है ना। तो कुछ ना कुछ तो है जो इसको 0 से लेकर 7 तक की तरफ पुश कर रहा है, राइट। ऐसे 0:7 लिख देने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होगा जो मोटिवेशन होगा। तो सबको प्रिंट फंक्शन याद है? प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के अंदर जैसे सेपरेटर और एंड ऑपरेटर होता है ना, लाइन चेंज के लिए एंड ऑपरेटर और सेपरेटर स्पेस काउंट करता है कोमा के जगह पे, ये काम हो रहा था। तो वहां पे जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी ना, यहाँ पे भी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं कॉलन 1। यही वो है मोटिवेशन जो मोटिवेट कर रहा है किसको, इंटरप्रीटर को। क्योंकि इंटरप्रीटर ही तो बाइनरी में कन्वर्जन करता है ना, लाइन बाय लाइन रीड करता है कोड को, ये समझाया था बिजनेस के समय। ओके। अब इसको समझते हैं। जब इंटरप्रेटर ने देखा ए नाम का एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल में क्या लिखा हुआ था, कृष्णा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 0, मतलब 0 इंडेक्स पे हमारा कौन आ जाएगा, इंटरप्रेटर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉलन। इंटरप्रेटर समझ जाता है कि कॉलन का मतलब स्लाइसिंग, नहीं तो इंडेक्सिंग करके छोड़ देते हैं ना। अब स्लाइसिंग, कॉलन का मतलब क्या है, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग है तो एंड पॉइंट होना चाहिए, एंड पॉइंट भी इसको मिला इंटरप्रेटर को 7, तो मतलब 6 से एक स्टेप आगे, यही तो है। ओके। और ये क्या है, मोटिवेशन। मैं एआई इंजीनियर बना, मेरा मोटिवेशन कोई था, जब मैं बन गया तो उन्होंने लात मार दिया, मोटिवेशन खत्म। चलो। तो ये 1 है, यही मोटिवेशन है, जैसे मेरा मोटिवेशन उसी तरह ये मोटिवेशन इसको पुश कर रहा है। जर्मनी मत जाना यार, तो खराब जगह है वो, ठीक है यार। मेरी सारी एआई की प्लानिंग जर्मनी को लेके ही हुई थी। मत जाओ तुम, खराब जगह है, मनहूस एरिया है। हाँ, वो मनहूस जगह है ना। कभी प्लानिंग जर्मनी को लेकर मत कर। अच्छा, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ये 1 जो था वो मोटिवेशन था जो ऐड हो रहा है ना। तो हम कहाँ इंटरप्रेटर को शिफ्ट कर देंगे, 1 इंडेक्स पे। ये 1 को ऐड करने का मतलब यही था। जब इंटरप्रेटर, देखो, जैसे इंसान जहां होता है वहां पे गंदगी नहीं फैलाता, वो अपने आजू बाजू में गंदगी फैलाता है ना। अपने घर को हम साफ रखते हैं और कबाड़ कहाँ निकाल कर रख देते हैं, गेट से तुरंत बाहर, बगल वाले के गेट। लड़ाई हो जाए फर्क नहीं पड़ता, अपना घर गंदा नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल वैसा ही हमारा इंटरप्रेटर है, जहां ये खड़ा होता है यहाँ पे वो, वहां पे वो कुछ नहीं करता, बहुत शरीफ है। जब वहां से जाता है उस वैल्यू को प्रिंट करते हुए जाता है तो के आ जाता है प्रिंट हो। फिर 1 में यानी कि इंडेक्स नंबर 1 में फिर से वही मोटिवेशन ऐड होता है और इंडेक्स नंबर क्या हो जाता है, 2। इंटरप्रेटर कहाँ चला जाता है, दूसरे स्टेप पे, और इसको प्रिंट करते हुए जाता है, तो आर भी प्रिंट हो जाता है के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 1 और ऐड होता है तो क्या होता है, ये 3। इंटरप्रेटर एक स्टेप आगे आई को प्रिंट करते हुए जाता है वो, इसी तरह से वो लास्ट तक प्रिंट करते रहता है, लेकिन जैसे ही वो 7 इंडेक्स तक पहुंचता है वो बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि 7 इंडेक्स तक पहुंचना था और जहां पे इंटरप्रेटर पहुंचता है वहां पे वो कुछ नहीं करता, इसीलिए एक स्टेप आगे तक की वैल्यू लेनी पड़ रही है हम। समझ में आ गया? तो जीनियस हो तुम लोग, जीनियस। अरे देखो यार, जीनियस तो हो तुम लोग। ये समझ में आया सब? अच्छा, हमने
प्रिंट फंक्शन के अंदर जैसे बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो सेपरेटर की थी स्पेस, उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया था। फिर एंड ऑपरेटर की वैल्यू बैकस्लैश से स्पेस में कन्वर्ट कर दिया था, जैसे लाइन चेंज नहीं होती थी। यहाँ पे नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, जब 1 है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम चाहें तो मेरे नाम से बहुत सारे नाम निकल के आते हैं। देखो अभी गेम खेलते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूं और यहाँ पे 2 लिख दो तो कीहा नाम आएगा। देख रहे हो नाम बन रहे हैं। हाँ, अगर मेरी बेटी हुई तो कीहा नाम रखूंगा मैं। बोलूंगा तुम स्लाइसिंग की देन हो। समझ में आया? हाँ, तुम्हारा नाम ही बड़ा अजीब है अतिश है, ऐसे कैसे? मैंने पहली बार नाम सुना है ऐसा। ऐसा लग रहा है जबरन में नाम को मोड़ा गया है, अतीश था अतिशय कर दिया गया है, ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। अतीश नाम सुना है मैंने, अतिशय नहीं सुना है। जबरन का नाम लग रहा है मुझे। डैड से पूछना पड़ेगा तुम्हारे। यही नाम क्यों, फिर वो बताएंगे। चलो जो भी हो। अब उनसे क्या ही पूछूं, अंकल तो बोल दिया था पहले ही मीटिंग में गलती से। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उनको बोलूं क्या मैं सामने से। मुझे सर बोलना चाहिए था ना, इसलिए डैड से मिलते ही अंकल बोल दिया मैंने। प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाती है, इंडियन इंडियन कल्चर हम कभी नहीं सुधरेंगे। चलो जो भी हो, अब आगे। अगर मेरा लड़का हुआ तो मैं किसका नाम रखूंगा उसका? क्रिश। और लड़की हुई तो किहा। वो स्लाइसिंग की देन है और ये नॉर्मल स्लाइसिंग की देन लड़का होगा। देख रहा हो ना, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे नाम से ऐसा कुछ नहीं निकल के आने वाला है। समझ रहे हो? अच्छा सोच रहे हो निकल के आएगा। ओके, चलो नेगेटिव स्लाइसिंग करेंगे हम। तो अगर मैं चाहूं तो अपने लड़के का नाम एक और भी रख सकता हूं। देखो हम समझाते हैं कैसे। ए स्क्वायर ब्रैकेट, अपने नाम को उल्टा प्रिंट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ यूज केसेस बताना चाहता हूँ। ठीक है? 0 है ना, 0 से 7, यानी कि यहां से लेके एंड तक, n+1। देखो अगर तुम यहाँ पे कॉलन लगा दोगे, सिर्फ कॉलन लगा दोगे, और यहाँ पे क्या लिखा था, 0 और 7 लिखा हुआ था ना, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो पूरा नाम आ रहा था। अगर तुम ये पूरा ना करते हुए अगर तुम स्टार्ट वैल्यू ना दो तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा 0 ही। ठीक है? अच्छा। अगर तुम मिड वैल्यू ना दो तो बाय डिफॉल्ट, मतलब लास्ट वाली वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा लास्ट +1, यानी कि 6 + 1 7। और अगर तुम स्टेपिंग भी ना दो तो भी मान लिया जाएगा कृष्णा। और अगर तुम यहाँ पे ये भी ना दो, स्टेपिंग वाला कॉलन ही ना दो, तो भी मान लिया जाएगा कृष्णा। अब इससे ज्यादा जाति मत करना, हो गया। हाँ, ये अभी तक हम किस में थे? स्लाइसिंग में थे। कूदोगे क्या यहाँ से? हैं? यहाँ से कूदोगे क्या? अच्छा, मैं एआई हेड हूँ यहाँ का, यू कैन सी मी। हाँ, मैं यहाँ का एआई हेड हूँ। तुम देख रहे हो ना, अच्छा है कि मैं एआई हेड हूँ, इतनी इज्जत है कि कम से कम लोग आ रहे हैं बिना पूछे और जा रहे हैं बिना पूछे। मैं थोड़ा सा नीचे वाले प्रोफाइल पे होता तो पता नहीं क्या होता। चलो,
है जो भी हो। तो क्या ही कहूं मैं, दुनिया बहुत जालिम हो चली है। अब जो है ये यूज केसेस थे जो इंटरव्यू के 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, नाम को उल्टा प्रिंट करना है। हमें पता है कि इंटरप्रेटर एक एक स्टेप आगे बढ़ता है, एक एक स्टेप पीछे से भी इधर आएगा। थोड़ा ध्यान से सोचे अगर हम, तो मेरा जो नाम है -7 से लेके -1 ऐसा उल्टा प्रिंट होगा, राइट। अच्छा, A² -7 से लेके कहां तक, -1 तक। नहीं, 0 नहीं कह सकते, क्योंकि -7 और 0 एक ही बात है। देखो ध्यान से, दोनों तरह की इंडेक्सिंग हो रखी है। देखो नाम नंबर इसीलिए यूनिक दिए गए हैं, एक तरफ 0 से स्टार्ट किया गया और एक तरफ -1 से स्टार्ट किया गया, कि क्लैश ना हो नंबर का कहीं। तो -7 और 0 दोनों बराबर है, दोनों एक ही वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पे -7 दिया और यहाँ पे -1 दिया, तो आपका n तक का ही वैल्यू प्रिंट होगा। तो हमें तो लास्ट तक का करना है प्रिंट। अभी हमने कुछ ऐसा समझाया है, अभी हमने ऐसा कुछ समझाया है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो क्या करना है, खाली छोड़ दो। हाँ, खाली छोड़ दो। छोड़ दिया तुमने, तो नेगेटिव नंबर का यूज करके भी हम पॉजिटिव वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं अपनी, है ना कृष्णा। अच्छा, A² -7::1, ठीक है, वो था 1 बाय डिफॉल्ट। अच्छा, क्यों था 1 यार, थोड़ा सोचो। मैं इस -7 में भी 1 ऐड करता हूं तो ये -6 ही तो बनेगा, तो हमारा कर्सर इधर ही तो जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो मतलब जो लेफ्ट टू राइट प्रिंट का कॉन्सेप्ट है वो स्टेपिंग का पॉजिटिव होना ही तो है। समझ में आ रही बात, स्टेपिंग का पॉजिटिव होना ही तो है, लेफ्ट टू राइट, है ना। और राइट टू लेफ्ट का -1, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, ओके। अगर मैं A²(:(2 रखूं तो किया फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब मैं नाम को उल्टा प्रिंट करता हूं, नेगेटिव, है ना। तो A², देखो मुझे इधर से इधर की तरफ जाना है, किधर से, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो जाहिर सी बात है 6 में मुझे कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करते रहना पड़ा होगा, तभी तो मैं 0 तक पहुंचूंगा ना। उसी तरह से -1 में कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा माइनस वैल्यू, जिससे उससे और छोटी वैल्यू है जो -2 है, फिर -3। मुझे जरा ये बताओ, -2 और -1 में कौन छोटा है सबसे। एक क्लास में -1 बोला गया है, तुम रिकॉर्डिंग सर्च करना मिलेगा, है ना। हमारे पास जीनियस की कमी नहीं, जीनियस है सबके सब। खैर, तो -1 इसमें ऐड करोगे तो भी नेगेटिव साइड जाओगे, -1 इसमें ऐड करोगे तो भी इधर ही की साइड जाओगे। तो याद रखना इस बात का, नेगेटिव वैल्यू हमें हेल्प कर रही हैं राइट टू लेफ्ट मूव करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सर। बाकी जर्मनी खराब है क्या। ओके, सो अनसिर्फ मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया कि बाद की सब बातें नहीं लिखी, लिखते हैं। हमें क्या लिखना पड़ेगा, -1 से लेके, और यहाँ पे -7 है ना, तो -8 लिख सकते हैं। ठीक है, -8। ठीक है, अगर सर मैं -8 ना लिखना चाहूँ, उससे बड़ी वैल्यू लिख दूँ तो मैंने बोला लिखो ना, इससे बड़ी तो नहीं लिखोगे ना, लिख दो। फिर भी वो एक स्टेप आगे तक ही जाके बंद हो जाएगा, इतना दूर तक नहीं जाएगा। ये तो हमें बता दिया गया, तुम उससे बड़ी वैल्यू लिखना अगर पूरा नाम उल्टा प्रिंट करना होगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब
यहाँ पे हमने क्या लिखा था, -8, राइट। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे, अगर आप क्या नहीं दोगे, स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे, बस एंड वैल्यू दोगे, तो भी उल्टा प्रिंट होगा ना। अगर आप मिड वैल्यू भी नहीं दोगे, सिर्फ -1 स्टेपिंग दोगे, तो भी उल्टा नाम प्रिंट होगा। अब इससे तो ज्यादा ज्यादती मत करना। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम -1 को हटा लोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट +1 है, -1 नहीं। तो पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट होने लग जाएंगे। तो इतना मिनिमम जो आप कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे देखें। हाँ जी, A ब्रैकेट 7 कॉलन 0 कॉलन -1। हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सोचो, 7 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, और यहाँ ये वाला प्रिंट नहीं होगा, इतना ही प्रिंट होगा। चलो देखते हैं, मैंने कभी किया नहीं, इतना दिमाग मैंने लगाया नहीं, है ना। आज लगा लेते हैं, है ना। आखिर ये जुनून, ये सोचने का हुनर कहाँ से मिला? हाँ, बोला ना लास्ट वाली नहीं प्रिंट होगी, ये नहीं प्रिंट हुआ, देखो उल्टा में। लेकिन ये सोचा क्यों तुमने? मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये तो आंसर आ जाना था, वो तो मुझे पता था, लेकिन समझ में नहीं सोचा क्यों ये। ऐसे ही कुछ भी, तो क्या ही कर सकते। अच्छा, इसीलिए तुम्हें ऑफिस वाला एक्सेस नहीं दे रहे हैं लैपटॉप का, कि कहीं तुम उसमें दिमाग मत लगा दो। इन्हीं सब चीजों से डरे हुए हैं वो लोग। चलो अच्छा गाइस, तुम लोग अपनी क्लासेस कर रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ तो अब हमें क्या पढ़ना है, देखते हैं फिर से। आई होप सो आप लोग को इंडेक्सिंग स्लाइसिंग समझ में आ गई हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव स्लाइसिंग भी समझ में आ गई हो, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है, अच्छा अच्छा, लेट्स सी। हाँ, अक्षय, यही स्पेलिंग है ना, प्लस वेड, वेड्स होता है ना। हाँ, क्या नाम है, जूही ना, जूही। देखो ये कॉन्कैट हो गए शादी के बाद। देखो यही है गठबंधन। जैसा जो पार्ट है वो एज इट इज उसी तरह से मर्ज हो जाता है, एंड बिकम वन स्ट्रिंग। देखो है ना, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। जैसा जो पार्ट है वैसे ही मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। कभी कोई कपल नहीं आया मेरे पास पढ़ने, तुम लोग पहली बार आओ, अच्छा है। हाँ, कुछ नया होना चाहिए हमारे व्यूवर्स के लिए भी। हाँ, ये सही है। चलो, तो ये समझ में आ गया कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। पहला ये जो पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इसको अक्षय के बाद तुरंत वेट्स को लिखा गया, देयर इज नो स्पेस। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, जूही लिखा गया, ठीक है। अच्छा, इफ एनीबडी विल आस्क मी कृष्णा, आई नीड स्पेस ऑल्सो, आई नीड व्हाट, स्पेस। तो हम क्या करेंगे, हम डबल कोट लगा के स्पेस करके बीच में और प्लस लगा देंगे, और फिर यहाँ पे भी हम प्लस लगा के ऐसे स्पेस, देखो, है ना। लेकिन इसको करने का और तरीका है, क्या तरीका है, तो पहले वाले को ही हम उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस, बस हो गया, है ना। तो इस तरह से भी ये हो जाएगा, दिस इज कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन, तुम्हें जो ट्रिक किया जाता है वो क्या किया जाता है, वो देखो। प्रिंट
अक्षय वेट्स पूछेगा इंटरव्यूअर, इज दिस अ कॉन्कैटिनेशन? तुम्हें बोलना है नो, दिस इज नॉट कॉन्कैटिनेशन, ये कॉन्कैटिनेशन नहीं, दिस इज सिंपली अ फीचर ऑफ प्रिंट फंक्शन। कि तुम अगर उसके अंदर ऐसे भी स्ट्रिंग लिखते हो तो एक साथ वो लिखे जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे वो सिर्फ स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर तुम इनको कॉमा से अलग कर देते तो स्पेस आ जाता ना। वो तो एक प्रॉपर्टी थी प्रिंट फंक्शन का, उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग रखी हुई थी तो वो एज इट इज आ रहा था, कॉमा लग गया तो वो स्पेस में कन्वर्ट हो गया। इंटरव्यूअर विल शो यू लाइक दिस, वो क्या करेगा, इस कॉमा को हटाने के लिए ही विल मेंशन सेप ऑपरेटर विथ एम्प्टी, पहले कॉमा इसमें स्पेस था अब एम्प्टी है, फिर से एक साथ हो। इज दिस कॉन्कैटिनेशन? यू हैव टू से नो, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, सिर्फ प्लस सिंबल इधर लेफ्ट हैंड साइड मिड और जो जैसे एज इट इज वैसे वैसे रख के आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम मेथड्स की। तो ऑनलाइन गाइस फिर से मीटिंग ज्वाइन करो,